मामा बोलो ना माँ। ए जी जरा 1 मिनट यहाँ आइए ना। क्या है? वो कुछ पैसे मांग रहा है, दे दो ना। वो मांग रहा है या तुम मांग रही हो? पर मांग भी किसके लिए रहे हैं? अपने गणेश के लिए ही ना। पिताजी अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे पूछे बिना अगली बार कुछ लिया तो वो समझ बोल लेना। रहा है ना कुछ नहीं करेगा, दे दीजिए। ये लो। तुम बोल रही हो इसलिए दे रहा हूँ। अगली बार मुझसे पूछे बिना कुछ लिया तो समझ लेना। नहीं लूंगा पिताजी, इसे पकड़िए। माँ मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। गौड़ा जी पैसा। महेश, जब से इस मंदिर के पास दुकान लगाया हूँ तब से नजर रख रहा हूँ। पूजा करने वाले पंडित की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही हाथी पालने वाले तेरे बाप की उम्र भी बढ़ती जा रही है, मगर तुम्हारी माँ वैसी की वैसी है। बहुत कड़क बदन है उसका। ए महेश, तेरे हाथी के लिए जो भी चाहिए तू यहाँ से ले जा सकता है। मैं कुछ मांग रहा हूँ, अपनी माँ से जाकर कहना अगर एक रात के लिए वो मेरे साथ आ जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैंने मंदिर के पास एक आदमी का सिर फोड़ दिया। मेरी माँ देवी जैसी है, उसने उन्हें गलत नजरों से देखा, उनके बारे में गंदी बातें की, इसीलिए मार दिया उसको। क्या नाम है तेरा? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, चल ना। ये ले, तुम यहीं रुकना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? गलती मेरे पति की है। हंसते खेलते परिवार को मेरे पति ने ही बर्बाद कर दिया। जेल में मैंने बहुत मेहनत की है, वहां से मुझे इतने ही पैसे मिले। इतने से आपका काम होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी ले लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी। ये कितने का? ये रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी, चलता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसे हैं आप भाई? ठीक से पढ़ाई करना हाँ बेटा। पिताजी, ठीक है मैं बाद में आऊंगा। कहाँ खो गए? तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर, ऐ माँ तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर। तेरा प्यार गर मिले खुल जाएगा अपना नसीब। ऐ माँ, तेरे कदमों में मेरी खुशी। महेश। माँ, महेश, चलो चलो चलते हैं।
हाथ में इतने जख्म। कुछ नहीं हुआ माँ। कैसे हुए बता? वो सब छोड़ो, गायत्री कैसी है? वो ठीक है, कॉलेज गई हुई है। अरे रे, मेरी बहन क्या कॉलेज जाने लगी है? इतनी बड़ी हो गई वो? माँ एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके उसे कॉलेज से लेकर आता हूँ। महेश। क्या माँ? उसके आने का वक्त हो गया है बेटा। अभी तुम वहाँ जाकर भी तो ये बात है, मैंने खून किया है, जेल भी गया हूँ, इसलिए मैं। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं अपनी बहन के कॉलेज गया और वहां उसके दोस्तों ने या दूसरे लोगों ने मेरे बारे में अगर गलत बात की तो मैं गुस्से में आकर कुछ कर न बैठूं, यही सोच रही है ना आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेटा। मैं जानता हूं माँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। भैया भैया आप कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है भैया। देखो माँ, देखो मेरी बहन कितनी सुंदर है ना, देवी की जैसी, बिल्कुल आपकी तरह है माँ। माँ मैं यहाँ रहूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये आप दोनों भी जानते हैं, मगर समाज के लिए आप लोगों के साथ यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। माँ मैं यहाँ रहूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, इसकी पढ़ाई में भी बाधा आएगी, शायद इसका रिश्ता भी ना हो। बेचारा वो मूक प्राणी है, उसका खाना भी नहीं जुट पाएगा, छोटी छोटी चीजों में भी परेशानी होगी। खून करके सजा पाई है मैंने, जिंदगी नर्क हो जाएगी। माँ आप दोनों को छोड़कर मैं बहुत दूर जा सकता हूँ क्या? सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मैं भी हूँ, ऐसा बोल रहा है, देखो तो। गणेश, जब मैं यहाँ नहीं था तो तूने माँ की देखभाल उनके बेटे की तरह की, इन्हें फिर से तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इनका ख्याल रखना गणेश। तू अकेला कहाँ जाएगा बेटा? बेंगलुरु माँ, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता वो शहर उसे सहारा देता है। वहां पर जाकर मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं माँ, मुझे जाने दो। कौन है बे? हे कैसा है महेश? नाटक बहुत हो गया। हाँ अरे आजा आजा यार, अपना बैग दे, चलो चलो अंदर चलो। सोचा था बेंगलोर बहुत अच्छा शहर होगा, पर यहाँ आकर देख रहा हूँ कि बच्चे के हाथ में भी चाकू। आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी में भी पेट को चाकू से काट देते हैं, इसीलिए बच्चा चाकू, चैन, तलवार, डंडा ये सब लेकर बाहर आता है। खैर ये बता, माँ, बहन, गणेश ये सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है बॉस, ये तो सिर्फ एक डब्बा है, नो कनेक्शन। आप वो मंदिर छोड़कर हरीश चंद्र के घाट में किस वजह से आए हो? काम के लिए। पेट्रोल पंप में काम है, 2500 रुपया मिलेगा, करोगे? दिलवा दो। अरे ठहरो महेश, खाना खाकर चलते हैं। केंचा, बेंगलुरु का मतलब नाम, बेंगलुरु का मतलब पैसा, बेंगलुरु का मतलब लफड़ा, बेंगलुरु का मतलब मुखौटा, बेंगलुरु का मतलब केंचा बोल रहा था, बेंगलुरु का मतलब। अरे तुम्हारे हिसाब से बेंगलोर का मतलब महेश और महेश का मतलब बेंगलोर हो जाएगा क्या? बहुत बड़ा सपना है तेरा। जो भी इंसान मेरी तरह होगा वो ऐसा ही सपना देखेगा। पहले काम दिलाओ। कितना हुआ? 500 रुपया।